हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर मैथ ज्ञान स्टडी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का क्लास त्रिकोणमिति का 16वां क्लास है, जिसमें जो क्वेश्चन आज हम बताएंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में 64 नंबर तक यानी क्वेश्चन को सोल्व किया, तो आज का क्लास जो है जो स्टार्ट होने वाला है 65 नंबर से 70 नंबर तक। 65 नंबर से 70 नंबर तक आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज हम 65 से 70 तक बताएंगे। तो आप लोग यानी अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए आप हमें क्लास स्टार्ट करते हैं, समय नाम लेते हुए। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि 65 नंबर जो क्वेश्चन है, 65 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले और क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। आप लोगों ने भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है 65 नंबर में क्या है। तो चलिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है, दिखाएं कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री और बराबर जो लाना है हमें शून्य लाना है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है 16 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया, 2016 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। तो आप लोग नहीं बने रहेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है लिख देना। तो बाबू सबसे पहले हमें क्या लिखना है लिख देना है। उसके बाद बाबू क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले बाबू LHS लिख देना है। तो LHS में बाबू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, यह आपका LHS का पार्ट हुआ। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो बाबू क्या करना है आप लोग का कि अगर हमें cos 38 और cos 52 को तोड़ते हैं तो sin वाले को अस्थिर रखना है और sin वाले को अगर तोड़ना है तो cos वाले को अस्थिर रखना है, ठीक है बाबू। तो चलिए cos 90 डिग्री माइनस कितना कर दे बाबू, जो कि मेरा 38 डिग्री आ जाना चाहिए। तो चलिए हमें 52 डिग्री क्या करते हैं घटा देते हैं और इंटू cos 90 में कितना घटा दें जो कि 52 डिग्री आ जाना चाहिए। तो 38 डिग्री क्या करना है घटा देना है। तो बाबू जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल यानी क्या करना है उतार देना है, इसमें छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। तो बाबू अब क्या करना है, अब इसमें करना है क्या वो समझना। सबसे पहले एक फार्मूला बता रहे हैं आप लोग का, जैसा में cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा। उसी प्रकार से बाबू यहाँ पे लिखना है साइन और थीटा के स्थान पे कितना है ये 52 डिग्री, ठीक है। और इंटू यहाँ भी क्या लिखना है साइन थीटा, मतलब थीटा के स्थान पे कितना है 38 डिग्री माइनस
साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। तो बाबू आप देख सकते हैं साइन 52 डिग्री तो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, तो आपका क्या साइन 38 डिग्री, यानी प्लस ए क्या माइनस है, ए कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, ए किसके बराबर आया है, RHS के बराबर आया। तो बाबू क्या करना है, LHS बराबर बाबू हमें लिख देना है RHS। तो बाबू LHS बराबर क्या लिखना है, RHS लिख देना है। LHS बराबर क्या लिखना है बाबू, RHS यानी लिख देना है। ठीक बाबू। अब इसके बाद क्वेश्चन जो होगा 65 नंबर, तो क्वेश्चन हो गया, कितने नंबर हो गया, 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलना 66 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 66 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 66 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यानी बाबू tan 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री का मान निकाले। तो बाबू ये भी क्वेश्चन जो है 2016 का सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। देखना बाबू इसमें करना क्या है, सत्यापन करना नहीं बल्कि क्या करना है, हमें मान याद करना है। ठीक, फिर भी सबसे पहले क्या करना है, हमें हल लिख देना है। तो बाबू tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो बाबू बता सकते हैं tan 60 के मान जो होता है बाबू √3 होता है और साइन 60 के मान जो होता है बाबू √3/2 होता है। और यहाँ पे बाबू क्या है, cos 30 के मान रखना है। तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए रूट यहाँ 3/, कितना लिखना है, 2 लिख देना। अब क्या करना है बाबू, 2 का एलसीएम जो होगा बाबू 2 होगा, 2 से भागा 2 में 1 आएगा, 1 गुने कितना होगा √3, अब प्लस कितना होगा √3। तो बाबू अब यहाँ पे जो करना है वो क्या करना है, √3। अब यहाँ पे बाबू क्या करना है, √3 और √3 जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 रूट यानी कितना होगा 3। अब बटा जो है वो कितना है, 2 है। तब बाबू एक ऐसी रेखा है, डिवाइडिंग रेखा है। तो बाबू यहाँ पे करना है क्या है, √3, ये उलट जाएगा 2/2 रूट यानी कितना 3 होगा। तो बाबू √3 से √3 कट गया और 1 से 2 से 2 कट गया, तो आपका रिजल्ट कितना मिला, 1 मिला। 1/1 मतलब 1 हुआ। यही दिस इज फाइनल आंसर हुआ बाबू। चलिए आपका रिजल्ट मिल गया है। तो इसके बाद बाबू जो क्वेश्चन होगा अगला 67 नंबर, कितने नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, 66 हो गया। अब चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 67 नंबर क्वेश्चन जो हम बताने अभी जा रहे हैं एक VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बाबू 2012, 13 और 17 ये 3 साल आपकी देखी गई है।
17 नहीं 16 पूछा गया है ना। चलिए, यानी कि पूछा गया है 12, 13 और 16। यानी अब इसके बाद क्वेश्चन आप देखना है बाबू, ये क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है, इस समझ जाओ, तुम्हारा ये क्वेश्चन 2024 में आ जाएगा। 2024 में क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। क्या करना है बाबू, मान निकालना है। तो चलिए, बहुत ही क्वेश्चन जो आपका शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2024 में क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम पेपर में। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। तो बाबू कॉट थीटा बराबर 7/8 एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। उसके बाद बाबू यहाँ से चाहेंगे तो यानी साइन निष्पातियाँ का और कॉस निष्पातियाँ का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं। मैं उससे आसान तरीका हम बाबू हम जो बता रहे हैं वो लिखना, उससे भी बन जाएगा। लंबाई आपका यहाँ पे जो होगा आधार वाई क्या होगा, यानी लंब होगा, यानी अंश वाई हर के रूप में निकाल के मान को भी निकाल सकते हैं, तो भी बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा, अब विशेष कुछ नहीं है। तो चलिए, हम सबसे पहले आपको बहुत यानी सिंपल तरीका से हम बताने वाले हैं। सिंपल तरीका से हम बताने वाले हैं बाबू, आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान पूर्वक से समझेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका से हमें अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना, इस प्रकार से लिख देना। तो बाबू यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उसी जैसा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बाबू सबसे पहले क्या करना है, एक फार्मूला लिखना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है बाबू फार्मूला। तो a के काम करेगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर, और b का काम करेगा साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाबू अब यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बाबू यहाँ पे करना क्या है, कॉस वाई साइन, जैसा कि फार्मूला हमें बता देते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉट थीटा के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखना है कॉट थीटा। तो बाबू स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देना है। तो बाबू कॉट थीटा के मान जो दिया हुआ है वो 7/8 दिया हुआ। तो बाबू स्क्वायर कर देंगे तो यानी आपका 49 बटा यानी कितना होगा 64 आएगा। यही हमें बाबू मान क्या करना था, निकालना था। तो चलिए आपका आंसर क्या हो गया, आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
68 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 67 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद कितने नंबर? 68 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन 2011 में और 2016 में, ये आपका क्वेश्चन जो है ये VVI क्वेश्चन है। ये होस्ट यही क्वेश्चन या इसी के जैसा, यही क्वेश्चन या इसी के जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो, न्यून कोण हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए बाबू इस प्रकार की क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि sin 3a बराबर cos आप a माइनस 26 डिग्री, और जहां 3a आपका मतलब 3a एक क्या न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो बाबू क्या करना है, हमें पहले हल लिख देना है और जो दिया हुआ है उसे हमें उतार लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम उतार लिए हैं। न्यून कोण जानिए रहे आप, है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, है ना। तो चलिए यहाँ पे निष्पात में साइन है, यहाँ पे क्या है, कॉस है। हम दोनों तरफ से बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर आसान लगेगा इधर से, क्योंकि इसे मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे हम, थीटा मान लेंगे। इसे क्या समझेंगे में, यानी थीटा समझ आएंगे। तो जैसा कि हम एक सूत्र लिख के बता देते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो बाबू यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस 90 डिग्री माइनस, तो थीटा का स्थान पर बाबू 3a है, बराबर कॉस a माइनस यानी 26 डिग्री। तो बाबू अब क्या करना है, दोनों पक्ष में आपको दिख रहा एक कट गया, तो आप कहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस यानी 26 डिग्री। तो बाबू यहाँ पे करना क्या है, जैसे में यहाँ पे 90 डिग्री a माइनस जाएगा तो प्लस हो गया, और बराबर माइनस इधर गया तो प्लस हुआ। अब क्या करना है, जोड़ देना, तो कितना होगा 116 डिग्री बराबर, बाबू ये गुना इधर गया तो बटा में होगा, यानी भागा में होगा। अब यहाँ पे बाबू क्या करना है, भागा देना है, जैसा कि आप लोगों को भागा दे करके दिखा दिया जा रहा है। तो 4 दूना 8 होगा, 11 में से 8 गया, 3 6 उतार देंगे, 4 9 36 हो गया। इसलिए बाबू ए का जो मान निकला है 29 डिग्री मिला है। तो चलिए यही हमें इसी फाइनल आंसर हो गया है। ए का मान ज्ञात करें, तो चलिए ए का मान ज्ञात हो गया है। उसके बाद बाबू 68 नंबर हो गया। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितने नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन, यानी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और
क्वेश्चन जो है सिद्ध करें कि साइन थीटा टू साइन क्यू थीटा बटा टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो चलिए बाबू, इस प्रकार की क्वेश्चन आपका लिखा गया है और हमें सोल्व जो करना है बाबू वो क्या लाना है, यानी tan थीटा लाना है। क्या लाना है? चलिए tan थीटा लाना है। तो चलिए किस प्रकार से हमें सोल्व करना है वो बाबू हमें समझ लेना। तो सबसे पहले बाबू हमें लिखना है हेल्प। LHS बराबर साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अब बटा टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखना है बाबू, दोनों से कॉमन क्या निकाल लेना है। जैसे में हम बता रहे हैं, एक स्टेप पूर्ण करके साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बाबू टू कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस क्यू थीटा है इसलिए कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाबू कॉस थीटा। अब यहाँ पे करना है बाबू, अंश से जो कॉमन होगा वो साइन थीटा होगा। क्या होगा? नहीं, साइन थीटा कॉमन निकाल लेना है। और बाबू इसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखना है बाबू, इससे भी कॉमन कितना होगा? कॉस थीटा। उसके बाद बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखना है साइन बाई कॉस तो आ जाएगा, मगर इसे हमें क्या करना है? सोल्व करना। अब यहाँ पे देखना है या तो अंश या तो हर, अंश या तो हर, दोनों में से एक का प्रक्रिया लगाना है बाबू, तभी जाके नहीं क्या होगा? सोल्व होगा और तभी आपका जो होगा आंसर आएगा, अन्यथा फिर आंसर नहीं आएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं बाबू, साइन थीटा और 1 माइनस 2 यहाँ पे बाबू ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखना बाबू साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। और बाबू अब क्या करना है? अगर अंश में तोड़ रहे तो हर को स्थिर रखना है। तो चलिए यहाँ पे कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे उतार देना है बाबू, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब क्या करना है बाबू, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल हमें उसी प्रकार से लिख डालना है। और बाबू यहाँ पे 1 माइनस, अब ध्यान यहाँ पे प्रत्येक गुना करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 इंटू 1 यानी 2। अब बाबू देखना है माइनस इंटू माइनस प्लस और क्या होगा? प्लस और 2 इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये क्या होगा? प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा बाबू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हो बाबू? यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखना है बाबू साइन थीटा, अब यहाँ पे 2 में से 1 गया तो माइनस 1 होगा, तो इसे सरिया कर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बाबू कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कट गया तो बच गया साइन बाई कॉस, यानी बाबू tan थीटा। एक किसके बराबर आया है बाबू, RHS के बराबर आ गया है। इसलिए LHS बराबर RHS होगा, LHS बराबर RHS होगा। यही हमें क्या करना था, सत्यापन करके लाना था। यही हमें क्या करना था, सत्यापन करके मान ज्ञात करना था। तो चलिए बाबू आपका एक क्वेश्चन शुरू हो गया है। और आखिरी क्वेश्चन जो है आज के लिए, आखिरी क्वेश्चन 70 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन 70 नंबर, एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो बाबू कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू इस प्रकार का यानी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हमें इसे भी हल अच्छी प्रकार से सभी क्वेश्चनों की तरह इस क्वेश्चन को भी हमें सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए बाबू पहले लिखना है सेक थीटा बराबर जो दिया हुआ है उसी को हमें पहले क्या करना, उतार देना। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, कॉस का होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का क्या, कॉस का जो होता है B/H होता है, और इसका उल्टा तो क्या होगा H यानी B होगा, यानी H/B जो होगा वो सेक के लिए। बाबू अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है बाबू, अब यहाँ पे बाबू यहाँ H बराबर 13 और B बराबर बाबू 12 और P बराबर जो होता है बाबू वो वाट होता है। तो चलिए बाबू अब यहाँ पे करना है क्या है, P बराबर √ जो होता है H² माइनस B²। तो बाबू H के मान जो होता है वो 13 का स्क्वायर और आपका 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करना है क्या बाबू, 13 का स्क्वायर जो होगा 169, 12 के कितना होगा 144। तो बाबू यहाँ पे करना है क्या है, अब यहाँ पे जो जवाब देना है घटाना है। तो 9 में से बाबू यानी 4 गया तो 5 होगा, और 6 में से बाबू 4 गया तो 2 होगा, 1 में से गया तो चलिए 25 के बराबर बाबू 5 होता है। आपको जवाब देना है बाबू, जो जवाब देना है कॉट थीटा, तो कॉट का जो होता है बाबू यानी tan का उल्टा होता है। तो चलिए B/ क्या होता है बाबू, P होता है। तो बाबू बताना है कि B के मान कितना है, B का जो मान है वो 12 है, और बाबू P का जो मान निकल के आया है यानी 5 आया है। तो चलिए आज यानी का क्लास लास्ट क्वेश्चन का, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आपका सोल्व हो गया है। तो बाबू आप लोग यानी अगर मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक से और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों तक यानी फैमिलियों तक यानी शेयर करेंगे। अगर कहीं कोई टूटने लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, जिससे कि हम सुधारने की भर कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।